कि ईमान किसे कहते हैं, ईमान की डेफिनेशन क्या है, ईमान का परिचय क्या है। अगर हमें पता चल जाए कि ईमान किसे कहते हैं, जाहिर सी बात है ईमान को तहफ़्फ़ुज़ हम उसी वक्त वो फराहम कर सकेंगे, हम उसी वक्त ईमान की हिफाजत कर सकेंगे जब हमें ईमान पता होगा। ईमान कहते किसे हैं, लेकिन एक सच्ची बात, आप बुरा नहीं माने तो ये कही जा सकती है, आज मेरी कौम को पता ही नहीं है कि ईमान किसे कहते हैं। हमें ईमान भी नहीं पता। जिस कौम को ईमान नहीं पता वो कौम अपने ईमान की हिफाजत कैसे करेगी। कितना बड़ा अलमिया है कि अल्लाह के बारे में क्या अकीदा रखना चाहिए, हमारी नई नस्ल को नहीं पता है। रसूलुल्लाह के बारे में अकायद क्या होना चाहिए, हमारी नई नस्ल को नहीं पता है। आखिरत के बारे में क्या अकीदा होना चाहिए, हमारी नस्ल को नहीं पता है। अगर ईमानियात के बाब में ईमान किसे कहते हैं अगर दो जुमलों में बयान किया जाए तो मैं इतना कह सकता हूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से जो कुछ लेकर के आए उसको दिल से मानना और जबान से उसका ऐलान करना, इसका नाम ईमान है। दिल से मानना और जबान से ऐलान करना, इकरार करना, इसका नाम ईमान है। हुजूर जो कुछ लेकर के आए, अपनी अक्ल का घोड़ा नहीं दौड़ाना, हुजूर जो कुछ लेकर आए हमें मानना है। और याद रखना ईमान की ताकत क्या है, ईमान की कुव्वत क्या है। बड़ी बड़ी ताकतें, हथियार की ताकतें जिसके सामने सजदा रेज है उसे ईमान कहते हैं। ईमान कितना पावरफुल है, ईमान कितना अजीम है, ये ईमान ही है। जब ईमान किसी कौम को नसीब हो जाता है तो अरब के बोरिया नशीन कैसरो किसरा के ताजदार बन जाते हैं। ईमान जब नसीब हो जाता है, ईमान जब किसी को नसीब हो जाता है तो अल्लाह अकबर, वो लोग जो नमक और काफुर में फर्क नहीं कर पाते थे वो आसमान हिदायत के तारे बन जाते हैं। ईमान जब किसी कौम को नसीब हो जाता है तो बहरे जुल्मात में वो घोड़े दौड़ाते हैं तो घोड़ों की टापे भी अल्लाह अकबर पानी से भीगती नजर नहीं आती। इसीलिए तो इकबाल ने कहा था ती अज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में और अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ईमान क्या है, अल्लाह अकबर। ईमान इतनी अजीम ताकत है कि फरिश्ते भी ईमान वालों को रश्क की निगाह से देखते हैं। ईमान इतनी अजीम कुव्वत है कि अल्लाह अकबर, दीवान गाने इश्क़े मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा, कभी कभी गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नुजुम ने, गुजरा इन हदों से मुसलमान कभी कभी। ईमान एक कामिल नसीब हो जाता है तो फरिश्ते बाज नीचे रह जाते हैं, मोमिने कामिल का मर्तबा उससे बुलंद हो जाता है। अल्लाह अकबर। अरे ये ईमान ही है, जब मोमिन अपनी कब्र में जाता है तो नकीरैन उसकी ताजीम करते नजर आते हैं। ईमान वाले की ताजीम सिर्फ जमीन के ऊपर नहीं होती बल्कि जमीन के अंदर भी होती है। नकीरैन जिसकी ताजीम करे उसको मोमिने कामिल कहते हैं, मेरे इमाम कहते हैं। नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, फिदा होके तुझ पे ये इज्जत मिली है। याद रखना ईमान वो कुव्वत है, ईमान वालों से कभी कोई जीत नहीं सका, ईमान वाले कभी हारे नहीं। कुरान कहता है वो अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम्ही सरबुलंद हो, तुम्ही कामयाब हो अगर तुम मोमिन हो। ईमान को समझा क्या है, ईमान की शान को समझा क्या है। इसीलिए इंसान अपने हुस्न से नावाकिफ है, इंसान अपने हुस्न से नावाकिफ है। दूसरे आपके हुस्न को देखकर अंदाजा लगा रहे हैं कि आप कितने हसीन हैं। हज़रत बेदम शबारसी ने कहा था अपनी हस्ती का गर हुस्न नुमाया हो जाए, आदमी अपने अनवार पे शैदा हो जाए। हमारा ईमान का जो हुस्न है दूसरे समझ रहे, मुनकिरीन इस्लाम समझ रहे कि ईमान की ताकत क्या है। इसीलिए वो हमसे हमारी रोजी नहीं छीनना चाहते। मुनकिरीन इस्लाम हमसे हमारे घर नहीं छीनना चाहते। मुनकिरीन इस्लाम हमारी नस्लों से एजुकेशन की डिग्रियां नहीं छीनना चाहते। मुनकिरीन इस्लाम अगर हमसे कुछ छीनना चाहते हैं, हमारा ईमान छीनना चाहते हैं।
हमारा अकीदा छीनना चाहते हैं। ईमान कितनी कीमती शय है। आपको बताऊं, 1000 मुनकिरीन इस्लाम आए थे और 313 ईमान वाले आए थे। 1000 मुनकिरीन इस्लाम ताकत लेकर आए, कुव्वत लेकर आए, तलवार लेकर आए, पेट भरे हुए आए, नाचने वालियों को साथ लेकर आए, गाने वालियों को साथ लेकर आए और अपने मनसब मर्तबे और मकाम को साथ लेकर आए। वो कोई छोटे मोटे लोग नहीं थे जो मुनकिरीन इस्लाम थे, मक्के की तरफ से आए थे। लेकिन 313 ईमान वालों ने क्या किया पता है? 313 ईमान वालों ने उन 1000 लोगों को धूल चटा दिया। और आपको क्या पता ईमान की ताकत क्या है? जिस वक्त अल्लाह ने हजरत इंसान को बनाया तो उस वक्त तो हजरत फरिश्तों ने कहा कि ये जमीन पे जाके खून रेजी करेंगे। पता चला खून बहाना फरिश्तों को पसंद नहीं। उनकी आदत क्या है? सिर्फ तस्बीह और तहलील करना, सिर्फ तस्बीह करना, तहलील करना। उनको मारना पीटना पसंद नहीं है। लेकिन मोमिन की शान क्या है? जब मोमिन बद्र में आता है तो फरिश्तों को हुक्म होता है कि मकाम तस्बीह और मुसल्ला छोड़ो और जिस जंग से तुम्हें नफरत थी, मोमिनों की इत्तिबा में जाकर तुम भी जंग करना शुरू करो। मोमिन की शान। मलाइका आते हैं, 5000 मलाइका बद्र में नाजिल होते हैं, कतार दर कतार ना। और सिर्फ मलाइका नहीं आते बल्कि सारे फरिश्तों का जो सरदार है वो भी रसूलुल्लाह का सिपाही बन करके जमीन पर आता है। मोमिन को आपने समझा क्या है? मोमिन की शान क्या है? इसीलिए ईमान छीनने की कोशिश की जाती है और हमें मोमिनों को ईमान की अहमियत नहीं। हम अपने बच्चे को ताजिर तो बनाना चाहते हैं, हम अपने बच्चे को डॉक्टर तो बनाना चाहते हैं, हम अपने बच्चे को इंजीनियर तो बनाना चाहते हैं। खतीब बनाया, अदीब बनाया, डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, टीचर बनाया, सब बनाया। क्या अपने बच्चों को मोमिन भी बनाया? डॉक्टर बनाने का इनकार नहीं है, डॉक्टर बनाओ भाइयों। ये डॉक्टर बनने का शौक लोगों में अभी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उस्ताजुल उलमा हुजूर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहिब क़िबला, उस्ताजुल उलमा हुजूर मुफ्ती आप बैठे, बिल्कुल बैठे रहे। आप उलमा इस्तकबाल करेंगे, आप बिल्कुल बैठे रहे। माशाल्लाह बहुत अच्छा मजमा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। इतनी तबीयत अलील है हजरत की, इस उम्र में भी देखिए माशाल्लाह हजरत तशरीफ ला चुके हैं। उस्ताजुल उलमा ज़ीनत मसनद इफ्ता हजरतुल अल्लामा हजरत अल्लामा हुजूर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहिब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। हजरत को आगे ले लें ताकि सारे लोग हजरत के नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें। नारा लगाए मोहब्बत से, उम्र देखे हजरत की, सब जानते हैं, पूरा इलाका जानता है। नारे तकबीर, पीछे वाले भी जरा आवाज बुलंद आवाज से नारा लगाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर मुफ्ती इस्माइल साहिब क़िबला, हुजूर सय्यद अमीनुल कादरी साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला हज़रत मुफ्ती इस्माइल साहब को शिफा दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती अता फरमाए। इस हालत में भी वो तशरीफ़ लाए हैं। ये हमारे बुजुर्गों का खुलूस है, इखलास है। दुरूद शरीफ एक बार पढ़े, मैं गुफ्तगू आगे बढ़ाता हूँ। रब्बे सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम सलातु व सलामुन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल गौसस सकलैन। तो डॉक्टर बना रहे, टीचर बना रहे, इंज सब बना रहे, इनकार नहीं। बनाइए। दुनिया में डॉक्टर बनने का शौक अभी पैदा हुआ। मुसलमान उस वक्त साइंसी उलूम का इंकशाफ कर रहे थे जब लोग साइंस से नावाकिफ थे। इसका सबूत अगर देखना है तो आप कुरान की उन आयात को पढ़ करके देखें जो साइंसी उलूम का इंकशाफ करती नजर आती। इसीलिए आज जितने साइंसदान हैं, कोई ये नहीं कहता कि हम सर्च कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोगों की तवज्जो चाहता हूं।
आज कोई साइंसदान ये नहीं कहता कि हम सर्च कर रहे हैं, हर साइंसदान क्या कहता है, हम रिसर्च कर रहे हैं। तो रिसर्च का मतलब क्या है? पहले जो सर्च हो चुका, रिसर्च उसी का तो होता है। इसका मतलब साइंस आज भी ये मानने को तैयार है कि पहले किसी ने सर्च किया था, उसी की रिसर्च हम कर रहे हैं। तवज्जो फरमाएं। तो ये सर्च किसने किया, ये सर्च किसने किया? आप कुरान उठाकर देखें तो पता चलेगा। माँ के पेट में बच्चा कब किस वक्त किस शक्ल का होता है, हर मजहब खामोश है। अगर कोई जवाब दे रहा है वो इस्लाम है और सिर्फ इस्लाम है। सुभान अल्लाह, सुभान। आप देखें ना, ये जो सर्च पेश है, आज लोग रिसर्च कर रहे हैं, सर्च तो हमने किया है, तलाश तो हमने किया है। अल्लाह अकबर। इसी तरीके से फिरौन की मम्मी के बारे में, उसकी लाश जो म्यूजियम में पड़ी हुई है, उसके बारे में जब पीएम किया गया तो डॉक्टर और साइंसदान इस नतीजे पे पहुंचे कि ये समुंदर में डूब करके मरा है। ये रिपोर्ट थी उसके पीएम की, लेकिन सोचा कि आखिर ये डूब के मरा, समुंदर में डूबने वाला बाहर कैसे निकल सकता है? सारे मजाहिब की किताब खामोश थी। इस्लाम ने कहा, कुरान ने कहा कि हमने तेरी लाश को इसलिए बचाया ताकि हम तुझे लोगों के लिए इबरत बना दें। देखो कुरान बोलता नजर आया। मेरे भाइयों, ईमान की, इस्लाम की अजमत को समझो। हमें वादहू ला शरीक, खुदाए हक, माबूदे बरहक का पता मुस्तफा जाने रहमत ने बताया। वरना कहीं तो हजरत ईसा की इबादत हो रही है, कहीं तो हजरत मरियम की इबादत हो रही है, कहीं तो हजरत उज़ैर की इबादत हो रही है, कहीं तो चांद की इबादत हो रही है, कहीं तो सूरज की इबादत हो रही है, कहीं तो गोबर और मिट्टी की इबादत हो रही है, कहीं तो दरख्त और दरिया की इबादत हो रही है। अरे तुम कितने खुश नसीब हो कि तुम्हें वो खुदा मिला है। वो और लोग हैं दुनिया के अंदर जो खुदा को बनाकर पूजते हैं। लोगों का खुदा वो है जो लोग बनाते हैं। मुसलमानों का खुदा वो है जिसने कुन कहकर कायनात को जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लोगों का खुदा वो है जिसकी तस्वीर बनती है। मुसलमानों का खुदा वो है जो तसव्वुर में भी नहीं आता। औरों का खुदा तस्वीर में आता है, हमारा खुदा तसव्वुर में भी नहीं आता। हमारा खुदा इतना बुलंद है, अरे जो तसव्वुर में नहीं आता वो हमारा खुदा है। अल्लाह अकबर। और फिर लोग अजमत का अंदाजा क्या लगाए, जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उसके बनाए हुए बंदे की अजमत की हकीकत को लोग न जान सके, जब उसका बंदा इतना बेमिसाल है तो वो खुदा कितना बेमिसाल बात है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। ईमान की अहमियत को समझो। कौन सा मजहब हमें नसीब हुआ है, इसीलिए आज हम ईमान की, मुसलमान ईमान की अहमियत नहीं समझ पा रहे। मुनकिरीन इस्लाम अहमियत समझ गए, इसीलिए वो ईमान छीनना, वो जानते जब तक इनके पास ईमान रहेगा इनको ज़ेर नहीं किया जा सकता, इनको तबाह नहीं किया जा सकता, इनको बर्बाद नहीं किया जा सकता। छीन लो इनसे ईमान। इनके पास दाढ़ियां रहे चलेगा, इनके पास टोपियां रहे चलेगा, इनके पास मदरसे रहे चलेगा, इनके पास स्कूल रहे चलेगा, इनके पास जो वो सर्टिफिकेट रहे चलेगा, इनके पास ईमान नहीं रहना चाहिए। इसीलिए ईमान छीनने के लिए मंसूबे बन रहे हैं, अलग अलग मंसूबे, दाखिली मंसूबे, खारजी मंसूबे। बहुत खतरनाक चैलेंजेस का हमें सामना है। और आज हमें बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ताजिर बने, उसका मुस्तकबिल सुधर जाए, सबको फिक्र है। अगर फिक्र नहीं है, ईमान की फिक्र नहीं है। नबियों की फिक्र क्या थी? अच्छा, कुछ तो इतने देर होशियार है, कहते हैं मौलाना हमारे बच्चे थोड़ी बिगड़ेंगे। और तू कौन सा दीन पर है जो तेरे बच्चे दीन पर कायम रहेंगे? किस बिगड़ने की, सुधरने की बात करते हो? जिस कौम को कलेमा पढ़ना नहीं आता है। हमारे हमारे बुजुर्गों ने कहा कि निकाह की महफिल में जाओ तो कलेमा पढ़ाओ तो नहीं पढ़ पाते, तो जो शादी की खुशी के मौके पर काजी के पढ़ाने पे कलेमा नहीं पढ़ पाते, वो मौत के इस्तिराब में क्या कलेमा पढ़ पाएंगे? है? बताए ना। आप किस ईमान की बात करते हैं? आप किस ईमान और अकीदे की बात करते हैं? भाइयों, मेरी कौम को कलेमा नहीं आता है। उन्होंने गाने तो हिफ्ज कर रखे हैं, कुरान की कितनी आयतें हिफ्ज है, जरा अपने आप में डूब कर सोचो। मैं कोई डांट पीटने नहीं आया, आपको कोसने नहीं आया, लेकिन ये महफिलें एहतिसाब की महफिल है, ये महफिलें जन्नत बांटने की महफिलें नहीं है। मैं इसका कायल नहीं हूँ।
इसलिए कि हम लोग फिक्र रजा के वारिस, फिक्र रजा हमारी मुहाफिज। हम वो लोग नहीं है कि कहा इसको देखो उसको देखो जन्नत मिलेगी। मैं इसका सख्त मुखालिफ हूँ। जो कौम गुस्ले जनाबत से ना वाकिफ हो, तुम इसको क्या जन्नत बांट रहे हो, बेवकूफ बनाते हो। हैं? अल्लाह को हमें मुंह नहीं दिखाना है, खुदा को क्या मुंह दिखाओगे? हैं? बताओ तो सही। जब वो सुन लेंगे कि मुफ्ती इस्माइल साहब के चेहरे को देख के जन्नत मिलती है, अमीनुल कादरी के चेहरे को देख के जन्नत मिलती है, मुफ्ती जलीस साहब के चेहरे को देख के जन्नत मिलती है, बेवकूफ है फिर वो फजर में उठेंगे? बेवकूफ है वो फजर में उठेंगे? नहीं मेरे भाई, हमें अपनी कौम पे इतना जुल्म नहीं करना चाहिए। जो कौम कलेमा याद ना रखे वो कौम कैसे जन्नत में जाए? कुछ लोग हमसे लड़ते हैं कि तू लोगों को मायूस करता। मैंने कहा मैं मायूस नहीं करता। हम कैसे मायूस कर सकते हैं? हमारे यहाँ तो ईमान की डेफिनेशन ही है, अल ईमान बैनल खौफ व रजा। ईमान खौफ और उम्मीद की दरमियानी कैफियत का नाम है। हम कौम को मायूस क्यों करेंगे? लेकिन जो कौम इतनी बेबाक हो चुकी हो कि बड़ी माजरत के साथ, यहाँ के हालात ऐसे नहीं होंगे लेकिन हम पूरा हिंदुस्तान घूमते हैं और बड़ी बात नहीं करते, दुनिया में भी जाते हैं हिंदुस्तान के अलावा। लोग इतने गाफिल हो गए अपने दीन से कि जिनकी निगाहें पाप से उसकी सगी साली महफूज नहीं है, उस कौम को हम चेहरे दिखा के क्या जन्नत बांटेंगे? जिस कौम की निगाह से उसकी चचाजाद बहन महफूज नहीं है, हम उस कौम को क्या जन्नत की बशारतें देंगे? मेरे भाइयों, हालात इतने दर्दनाक हैं। अब हालात तो ये है कि माज़अल्लाह बेटियां जवान हो जाए तो बाज जगह वो बाप की निगाह से महफूज नहीं है। इतनी गफलत का हाल है, खशियत इतनी उठ चुकी है, खशियत रब्बानी उठ चुकी है। मैं जानता हूँ हम ग्राउंड रियलिटी के लोग हैं, हम ग्राउंड जमीनी हकायक वाले लोग हैं। हम लोग जानते हैं हालात के तकाजे को। लोग हमारे पास आकर के बातें करते हैं। बाज बच्चियां तलाक पा करके घर आई है तो बाप ने पाप की नजर डाली है। बाज जो है वो बहुएं जवान सुसर की निगाह से महफूज न रह सकी है। ये हकायक है, जमीनी हकायक ये है। मेरे भाइयों, जिस कौम के अंदर से खौफे खुदा इतना उठ जाए, कहाँ वो तकवा था, कहाँ वो तकवा, कहाँ वो तकवा कि सैयदना उमर इब्ने खत्ताब जैसी हस्ती जिन्होंने रसूलुल्लाह की जियारत की है, और खौफ का आलम यह है कि चेहरे पर आंसुओं के निशान है। अल्लामा इब्नुल जौजी अपनी किताब में लिखते हैं कि एक मर्तबा फारूक आजम अपने घर के दरवाजे पर बैठे, फारूक आजम घर के दरवाजे पे बैठे हैं और चेहरा गली की तरफ किया हुआ है। जरा गौर से सुनना, चेहरा गली की तरफ किया हुआ है और दरवाजे पे बैठे हैं। एक सहाबी आते हैं, चले जाते हैं सलाम करके, कुछ देर के बाद आते हैं तो फारूक आजम उसी तरह दरवाजे पे बैठे हुए हैं। वो लोग भी क्या लोग थे, ये नहीं देखा कि फारूक आजम है, ये नहीं देखा उमर इब्ने खत्ताब है, ये नहीं देखा कि रसूलुल्लाह के सहाबी हैं। जब देखा कि दरवाजे की तरफ रुक करके बैठे हैं, वहां किसी की रियायत नहीं थी, क्योंकि वो लोग सबसे पहले शरीयत के मुरीद थे, बाद में किसी के मुरीद थे। वो लोग सबसे पहले शरीयत के मोतकिद थे, बाद में किसी और के मोतकिद थे। फारूक आजम को दरवाजे पे बैठा देखकर एक आम सहाबी टोकते हैं, उमर अब तुम भी दरवाजे पे बैठोगे रास्ते की तरफ मुंह करके? आप दरवाजे पर क्यों बैठे रास्ते की तरफ मुंह करके? हम तो किसी को रोक भी नहीं सकते, टोक भी नहीं सकते, इसलिए कि हमें माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, अल्लाह की रजा से ज्यादा किसी और की रजा प्यारी हो गई है कि उस कौम की तबाही से उस कौम को अब कोई नहीं बचा सकता। जो खालिक को तो नाराज कर सकती है मगर मखलूक को नाराज नहीं कर सकती। मेरे भाई, हाँ, अगर किसी गरीब के हाथ में सोने की अंगूठी हम देखते हैं, उसको उतरवा लेते हैं। क्या किसी काउंसलर के हाथ से भी हम अंगूठी उतरवाने की हिम्मत रखते हैं? क्या किसी मालदार के हाथ से भी हम कड़ा उतरवाने की हिम्मत रखते हैं? सारा कानून तो हमने मुंह देख करके बनाया है। बहुत माजरत के साथ, इस्लाम सिर्फ इस्लाम है, इस्लाम सिर्फ इस्लाम है, इस्लाम हकीकत है। गरीब अमीर छोटा बड़ा सबके लिए शरीयत का कानून एक है। अल्लाह अकबर। जरा गौर तो कीजिए, फारूक आजम जैसी हस्ती को टोकने वाला टोकता है, आप दरवाजे पे बैठेंगे रोड की तरफ रास्ते की तरफ मुंह करके? फारूक आजम ने कहा अल्लाह तेरा भला करे। नाराज नहीं हुए फारूक आजम? यहाँ टोकने पे लोग नाराज होते हैं, फारूक आजम नाराज नहीं हुए। तो अल्लाह तेरा भला करे, तूने मुझे टोका, लेकिन पूछ तो सही कि मैं दरवाजे पे क्यों बैठा हूं? दरवाजे पे बैठने की वजह क्या है? कहा क्या वजह है? कहा आज मेरी बेटी उम्मुल मोमिनीन हफ्सा मुझसे मिलने आई। पहले तो मैं अहले इल्म की तवज्जो चाहता हूं, जो बेटी होगी वो कभी मां नहीं हो सकती,
और जो माँ होगी वो कभी बेटी नहीं हो सकती। लेकिन रसूलुल्लाह के निकाह में जाने की वजह से हफ्सा की शान ये हो गई थी कि वो फारूक आजम की बेटी भी थी कि उनसे पैदा हुई थी, लेकिन फारूक आजम की माँ भी थी क्योंकि रसूलुल्लाह के निकाह में थी। बेशक जहां बेशक। माँ और बेटी के दोनों रिश्ते एक साथ जुड़े हैं, लेकिन फारूक आजम का तकवा देखो। फारूक आजम कहते हैं आज मेरी बेटी हफ्सा मुझसे मुलाकात के लिए आई है और मेरी बीवी अपने मैके चली गई है, तो मैं अपनी जवान बेटी के साथ अपने कमरे में अकेला रहना पसंद नहीं करता, इसलिए मैं दरवाजे की तरफ रुक करके बैठ गया हूं अपनी बीवी के इंतजार में कि वो आए तो मैं अंदर जाऊं। वो लोग थे अल्लाह के खौफ और खशियत, जो बेटी के साथ जो माँ भी हो, उम्मुल मोमिनीन भी हो, उसके साथ तन्हाई में बैठना गवारा नहीं करते, ये वो लोग थे। और आज क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो? इस्लाम कहां नजर आता है मुझे बताओ। वो कौम ईमान को तहफ्फुज कैसे दे सकती है जिसके पास ईमान की कोई अहमियत ही नहीं? आओ नबी की फिक्र देखो। कुरान ने एक नबी की मौत का जिक्र किया। पहले तो ये सुन ले कि हम अहले सुन्नत के बारे में लोग बकवास करते हैं, कहते हैं ये लोग नबी की मौत नहीं मानते। मैंने कहा झूठ है, हम अल्लाह के सिवा सबकी मौत मानते हैं। हत्ता कि हमारा अकीदा है कि मौत को भी मौत आएगी, मौत को भी मौत। हमारा अकीदा, लोग हमारे अकीदे खुद से बयान करते, कभी हमसे सुनने की कोशिश ही नहीं करते। कभी कहते हैं ये सुन्नी नबी को बशर नहीं मानते। हमने कहा जो नबी को बशर न माने हम उसको काफिर समझते हैं। नबी बशर होता है, लेकिन तुम्हारे मानने में हमारे मानने में फर्क ये है, नबी बशर जरूर होता है लेकिन वो हमारी तरह बशर नहीं होता। वो खैरुल बशर होता है, वो सैयदुल बशर होता है, वो रश्के बशर होता है, वो अफजलुल बशर होता है। हाँ, बल्कि लिबासे बशर में नबी को भेजकर कुदरत ने बशरियत को मिराज अता फरमा दी है। बेदम शवासी ने कहा था अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है, अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है, जब से सुना है यार लिबासे बशर में है, जब से सुना है यार लिबासे बशर में है। तो नबी को मौत आती है और नबी को मौत आई। तवज्जो करना, मैं बहुत बेबाकी के साथ इसलिए बोल रहा हूं कि मेरी पुश्त पर कई मुफ्तियाने किराम बैठे हैं, कहीं पर उलमा के असातिज़ा यहाँ मौजूद हैं, आप भी गौर से सुनिए। नबी को मौत आई लेकिन नबी मर के मिट्टी में नहीं मिले। मौत आई मगर एक आन के लिए आई, जिसको अहले सुन्नत का इमाम यूं बयान करता है अंबिया को भी अजल आनी है मगर ऐसी के फकत आनी है, फिर वही मौत के बाद उनकी हयात मिस्ल साबिक वही जिस्मानी है, उसकी अज़वाज को जायज़ है निकाह, उसका तरका बटे जो फानी है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक नबी की मौत का जिक्र हो रहा है। कुरान कहता है इज़ हदरा याकूब अल मौत, सूरतुल बकरा है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है और याद करो, इज़ याद करो, हदरा याकूब अल मौत। हाय हाय, कुरान बयान कर रहा है नबी की मौत को। क्या कहा? हदरा याकूब अल मौत, हदरा या मौत हाजिर हुई, मौत हाजिर हुई कहां? याकूब अलैहिस्सलाम के पास। पता चला अंबिया की बारगाह वो है जहां मौत भी हाजिर होती है, मौत भी हाजिरी देती है। हाँ, इसका मतलब ये कि तुम और तरह मरते हो, अंबिया और तरह दुनिया से तशरीफ ले जाते हैं। इद हद, देखिए हाजिर होने में और तशरीफ लाने में फर्क है। वैसे यूपी में बताने की जरूरत नहीं, यूपी के लोग बहुत पढ़े लिखे होते, उर्दू तो जानते ही हैं। अगर कोई छोटा किसी बड़े के पास आकर कहे कि मैं तशरीफ लाया, तो पढ़ा लिखा आदमी जरूर हंसेगा कि बड़ों के पास तशरीफ नहीं लाते बल्कि बड़ों के पास हाजिर होते हैं। और जब बड़ा कहेगा, जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं कि हजरत मुफ्ती इस्माइल साहब की बारगाह में मैं हाजिर हुआ तो सही है, लेकिन अगर ये कहूं कि मेरे पास मुफ्ती इस्माइल साहब हाजिर हुए तो गलत हो गया। बल्कि मुझे क्या कहना पड़ेगा? हजरत मुफ्ती इस्माइल साहब तशरीफ लाए। बात समझ में आती है? अब कुरान क्या कह रहे? हदरा याकूब अल मौत, मौत हाजिर हुई याकूब के पास। तो पता चला याकूब बड़े हैं अलैहिस्सलाम, और मर्तबा मौत, यहाँ मौत से मुराद मौत का फरिश्ता है। जी जी जाहिर सी जी। बात है हमारे नबियों से, हमारे
हमारे नबियों से रुसुल मलाइका का मर्तबा अफजल नहीं है, है ना। हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है रुसुल मलाइका से अंबियाए किराम और रुसुलान निज़ाम जो इंसानों में है वो अफजल है। ठीक, हदारा याकूब अल मौत, इससे पता चला। और फिर उसके बाद क्या कुरान कहता है, जब मौत हाजिर हुई तो कुरान कहता है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को, पोतों को, बेटों को, सबको जमा किया और क्या कहा, इज़ क़ाल लिबनी मा ताबुदून मिन बादी, कि तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे। नबी को फिक्र क्या है, बेटे कैसे कैसे बेटे हैं, क्या नबी ने तरबियत नहीं की होगी, या यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा बेटा। इसी तरीके से उनके और जो 11 बेटे थे, याद रखिएगा वो जो 11 बेटों का तस्करा कुरान में है, हम उनकी बेअदबी नहीं कर सकते क्योंकि वो बिगड़े हुए लोग नहीं थे। वो तो एक उनकी ऐसी लग्जिश थी जो रश्क की बुनियाद पर हो गई थी, है ना। मगर वो औलादे पैगंबर थे, उनके और उनकी औलादे याकूब अलैहिस्सलाम को फिक्र है तो ये नहीं कि मेरे बच्चे मेरे बाद खाएंगे क्या, क्योंकि रिस्क का वादा अल्लाह ने किया, अल्लाह रज़ाक है। मेरे बाद मेरे बच्चे पहनेंगे क्या, अल्लाह रब है वो पहनाएगा भी। मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, अरे वो सब कुछ इंतजाम कर देगा। नबी को फिक्र है दुनिया से जाते वक्त तो अपने बच्चों के ईमान की फिक्र है। पूछते माता बुदूना मिन बादी, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे। तो बेटों की भी तरबियत हुई थी, पोतों की भी तरबियत हुई थी। उन्होंने क्या कहा, क़ालू नअबुदु इलाहका। अब यहाँ तौहीद बयान हो रही है, तवज्जो करना, यहीं से ईमान, अब गुफ्तगू का आगाज होता है। ईमान असल क्या है, तौहीद असल क्या है। कालू नाबुदू, हम इबादत करेंगे इलाह का, जो तुम्हारा खुदा है। ये नहीं कहा अल्लाह की इबादत करेंगे, ये नहीं कहा अल्लाह की इबादत करेंगे, क्या कहा, इलाह का, आपके खुदा की इबादत करेंगे। वो इलाहा आबाई का, और आपके बाप दादाओं का जो खुदा है। और फिर तशरीह आ गई, इस्माइला इब्राहिमा व इस्माइला व इसहाक, जो इब्राहिम का खुदा है, जो इस्माइल का खुदा है, जो इसहाक का खुदा है। तौहीद बयान हो रही है मगर निरी बयान नहीं हो रही है, बल्कि तौहीद अल्लाह वालों के जरिए से बयान हो रही है। पता चला वो तौहीद शैतानी तौहीद है जिसमें कहा जाता है अल्लाह को मानेंगे और किसी को नहीं मानेंगे। कुरानी तौहीद ये है इलाह का व इलाह बाई का, इब्राहिम व इस्माइल व इसहाक, यानी कि जो आपका खुदा है। पता चला अगर ये कहते कि खुदा की इबादत करेंगे तो बाद में लोग ढूंढते कौन सा खुदा, कौन सा खुदा, कौन सा खुदा। लेकिन इलाह का, ऐ याकूब तुम जिसकी इबादत करते रहे हम उसी खुदा की इबादत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न दस्तार बंदी, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अब यहाँ लोग हमसे कहते हैं तुम तो सिर्फ नबी 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 करते रहते हो, तुम अल्लाह का जिक्र नहीं करते। मैंने कहा ये भी अल्लाह की सुन्नत है, ये भी अल्लाह की सुन्नत है कि अल्लाह ने अपना तारुफ कहीं अकेले नहीं कराया, अपना तारुफ हमेशा अपने मकबूल बंदों के जरिए से। आइए मैं, चूंकि मदरसे की महफिल है, थोड़ी मुश्किल बात करती हूँ, उलमा की बरकत से अल्लाह आपको समझा देगा, आपकी समझ में आ जाए। कुछ लोग हुजूर के पास आए और पूछने लगे कि आपका खुदा कैसा है वो बताइए। खुदा को देखने की तमन्ना थी, आपका खुदा कैसा है वो बताइए। तो वो पूछने लगे आपका खुदा मिट्टी का है, सोने का है, चांदी का है, तांबे का है, क्योंकि अब तक वो यही सब देख रहे थे ना, तो जो देख रहे थे वही दिमाग में घूम रहा था। आपका खुदा कैसा है ए मोहम्मद सल्लल्लाहु, हम इस तरह हुजूर का नाम नहीं लेते लेकिन उन्होंने कहा तो मैं नकल कर रहा हूं। क्या कहा, ए मुसलमानों के पैगंबर, आपका खुदा मिट्टी का है, तांबे का है, पीतल का है, कैसा है आपका खुदा। तो अल्लाह ने एक सूरत पूरे कुरान में अपने लिए खास कर, देखो अहले सुन्नत लोग कहते हैं इनको तो नबी के सिवा कुछ नजर नहीं आता, ये शिर्क करते हैं। हमने कहा पागल हुए हो, तुम भी अंग्रेजों की पैदावार में से पैदावार हो, कुरान समझते नहीं। अगर तुमने गद्दारी ना की होती तो आज उम्मत का ये हाल ना हुआ होता है।
सहारनपुर वालों, सहारनपुर के आसपास वालों, बहुत बुरा किया तुमने। तुम्हें मर के अल्लाह को जवाब देना है। तौहीद के नाम पे तुमने तौहीद का गला घोटने की कोशिश की है, लेकिन कुरान की तौहीद में आपके सामने पेश कर रहा हूं। मेरी बात मुश्किल तो नहीं लगी, इतनी मुश्किल कभी नहीं करता, लेकिन चूंकि ईमान ही एक मुश्किल उन्वान है ना। तो अल्लाह के नबी से पूछा गया, मैं भी हो सकता थोड़ा सबक सुना दूं आपको, आपके हमारे उलमा को, ताकि आपको समझ में आए कि ईमान क्या है, अल्लाह क्या है, अल्लाह क्या, ये तो समझ में आए। तो अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से पूछा, हुजूर से पूछा कि आपका अल्लाह कैसा है, मिट्टी का है, सोने का है, तांबे का है, पीतल का कैसे है। तो अल्लाह ने एक सूरत पूरी सिर्फ अपने लिए कर ली। 114 सूरतों में एक सूरत अल्लाह के लिए, हर सूरत में सबका बयान है। सूरह फातिहा इतने मजामीन है कि जिंदगी खत्म हो जाए मजामीन खत्म ना हो, यही कुरान का मौजज़ा है। तौरात के सारे मजामीन, इंजील के सारे मजामीन, जबूर के सारे मजामीन, साहिफ इब्राहिम और तमाम अंबिया के सहीफों के सारे मजामीन कुरान में, और कुरान पूरा सिमट कर सूरह फातिहा में आ जाता है, और सूरह फातिहा पूरी सिमट कर बिस्मिल्लाह में आ जाती है, और बिस्मिल्लाह पूरी सिमट कर बा में आ जाती है, और बा पूरी सिमट कर बा के नुक्ते पॉइंट में आ जाती है। इस्लाम ने 1450 साल पहले कहा था कि नुक्ता भी बेमाना नहीं होता, इसलिए आज साइंसदान तहकीक कर रहे हैं कि नुक्ते का मतलब क्या है? नुक्ते का मतलब, और मौला अली कहते थे वो बा का नुक्ता मैं ही हूं, बा का नुक्ता नहीं, इसीलिए सूफिया अली को नातिके कुरान कहते हैं, मौला अली को नातिके कुरान कहते हैं। हाँ, बात याद रखना, लेकिन ये भी याद रखना, अली नातिके कुरान जरूर है, लेकिन अबू बकर सिद्दीक का मुक्तदी है। क्या बात है, वाह 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 वाह, बेशक बेशक। अली नातिके कुरान जरूर है, लेकिन सिद्दीक अकबर का वो 2.5 साल तक कहते रहे पीछे इस इमाम के, 10 साल तक कहते रहे फारूक आजम के पीछे इस इमाम के, 12 साल उस्मान गनी के पीछे इस इमाम के। मैं सोचता हूँ पीछे खड़े रहने वाला नातिके कुरान है, तो मर्तबा सिद्दीक अकबर का क्या, मर्तबा फारूक आजम का क्या, मर्तबा उस्मान गनी का क्या होगा। इसी को मेरे इमाम कहते, तेरे चारों हमदम है, एक जान एक दिल, अबू बकर फारूक उस्मान अली है। सिद्को अदलो करमो हिम्मत में 4 सुशोरे हैं इन चारों के। ईमान, ईमान के बड़े तकाजे हैं। तो बहरहाल 114 सूरतें हैं, 114 सूरतों में हर सूरत में किसी में जन्नत का जिक्र है तो जहन्नम का भी। एक बात अर्ज करूं, आप बहुत अच्छे से सुन रहे तो हिम्मत कर रहा हूं, कुरान की यही शान है। अभी हिफ्स की गालिबन दस्तार होगी है, साथ हाफिज बने। एक बात आपके सामने रखो, जिस किताब में साइंस बयान होता है उसमें अलजेब्रा नहीं बयान होता, और जो अलजेब्रा की किताब होती है उसके अंदर ज्योग्राफी बयान नहीं होता, जो ज्योग्राफी की किताब होती है उसके अंदर जो है वो मजहब बयान नहीं होता, और जिसमें मजहब बयान होता है उसके अंदर साइंस बयान नहीं होता, है ना। ऐसे ही अगर आप मजहब की किताब में ज्योग्राफी बयान करें तो मजमून बदलने से सारी गड़बड़ हो जाए। जैसे शायर लोग अभी नात पढ़ रहे थे, कलाम पढ़ते, अगर ये नात पढ़ते पढ़ते लका बदरुन फिल वजहिल अजमल खतहाले माजुल्फ अब्र अजल तुरे चंदन चंद्रो पुरो कुंडल रहमत की भरन बरसा जाना, ये शेर पढ़ते और साथ में गालिब का ये जोड़ देते कि कल 14वीं की रात थी शब्बर रहा चर्चा तेरा, कुछ ने कहा कि चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा, हम भी वहां मौजूद थे, हमसे भी सब पूछा किए, हम चुप रहे, हम हंस दिए, मंजूर था पर्दा तेरा। कुछ लोग चप्पल उठा लेते कम बखत, कम से कम नात का तकद्दुस तो देख, कहाँ वो चेहरे बद्दुहा और कहाँ गालिब के महबूब का चेहरा, थोड़ी शर्म तो कर। मजमून बदला, गड़बड़ हुई कि नहीं? ऐसा लगा जैसे मखमल की चादर में टाट का पेवन लग गया, ऐसे ही है ना? बोलो भाई ऐसे है कि नहीं है? एक उन्वान, जैसे अभी मैं उन्वान बयान कर रहा हूं ईमान पर, और ईमान बोलते बोलते अचानक मैं लतीफा बोलने लगूं तो कहेंगे किस मस्खरे को लाके बिठाया है, उलमा का भी ख्याल नहीं किया। अरे 5000 लोग थे, 1 घंटा बर्बाद नहीं किया, बल्कि 5000 लोगों का 1-1 घंटा बर्बाद किया, तो मुसलमानों के 5 घंटे अमीनुल कादिर ने बर्बाद कर दिया। क्यों लाए थे इसको? है कि नहीं भाई ये बात? तो उन्वान बदलता है तो मखमल में टाट का पेवन लगता है। इल्मी इल्मी दयानत के खिलाफ है उन्वान का बदल देना, और उन्वान बदलता है तो बोझल हो जाता है इंसान।
मौत के मौके पर शादी की बात करना मजा नहीं आता, शादी में मौत का जिक्र करना मजा नहीं आता, रोने की महफिल में हंसाना, हंसने की महफिल में रुलाना अच्छा नहीं लगता, बेवक्त की शहनाई अच्छी नहीं लगती। मगर कुर्बान, दुनिया की कोई किताब एक टॉपिक पर है, मगर ये सिर्फ अल्लाह की किताब है, कुरान। कुरान 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 की सूरतों को देख लो, अल्लाह अकबर। जन्नत का जिक्र आ रहा है, जन्नत की बागों का जिक्र आ रहा है, हूरों का जिक्र आ रहा है, गिलमा का जिक्र आ रहा है, महलों का जिक्र आ रहा है, जन्नत के अंदर नहरों का जिक्र आ रहा है, अल्लाह अकबर। फरिश्तों का जिक्र आ रहा है, फरिश्तों को का सलाम करने का जिक्र आ रहा है, एक दूसरे के मिलने का जिक्र आ रहा है, हूरों का जिक्र आता है, बड़ी आंखें हैं, जौबनों का उभार है, हुस्न है, ये है, वो है, कंगन है, लिबास है। लेकिन ये बयान करते करते अचानक फिर जहन्नम का जिक्र आता है, लेकिन उन्वान बोझल नहीं करता, बल्कि हुस्न और बढ़ जाता है। अल्लाह अकबर। ये किताब है कानून की किताब, लेकिन इसके अंदर बहारों का जिक्र भी है, जहन्नम का जिक्र भी है, इंसान का जिक्र भी है, जानवरों का जिक्र भी है, चौपाओं का जिक्र भी है, परिंदों का जिक्र भी है, शजर का जिक्र भी है, हजर का जिक्र भी है, शफक का जमाल भी है, उफक की सुर्खी भी है, सितारों की अंजुमन भी है, इंसान का हुस्न भी है, बुढ़ापे के गड्ढे खद्दो खाल भी है, उम्र का सटियापन भी है, आसनुल कसस, किसी के गुमने का जिक्र भी है, किसी के मिलने का जिक्र भी है, किसी के आग में जाने का जिक्र भी है, गुलजार बन जाने का जिक्र भी है, किसी के जुल्म का जिक्र भी है, किसी के इंसाफ का जिक्र भी है, किसी के तकद्दुस का जिक्र भी है, किसी के ज़िना का जिक्र भी है, किसी की फिक्री आवारगी का जिक्र भी है, किसी के फिक्री तकद्दुस का जिक्र भी है। कुरान बयान करता है, मगर बोझल नहीं होते, बल्कि अकीदतें बढ़ती चली जाती है, मजा बढ़ता चला जाता है, और दिल पुकार उठता है। ये किसी इंसान का कलाम नहीं है, ये किसी ऐसी हस्ती का कलाम है जिसे वाकई खुदा कहलाने का हक है। क्या बात है, बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कुरान है 6666 आयतों में पूरी कायनात बयान करके रखती है। सितारों की अंजुमन बयान हो रही है, खलाए बयान हो रही है, विलायत बयान हो रही है, नबूवत बयान हो रही है, रिसालत बयान हो रही है, फिरौनियत बयान हो रही है, हामानियत बयान हो रही है, कारूनियत बयान हो रही है, खुल्लत बयान हो रही है, मूसा का जलाल बयान हो रहा है, नूह की शुजाअत बयान हो रही है, ईसा का तकल्लुम बयान हो रहा है, मरियम का तकद्दुस बयान हो रहा है, सब कुछ बयान हो रहा है। जुलेखा का प्यार बयान हो रहा है, तो मरियम का तकद्दुस भी बयान हो रहा है, यूसुफ अलैहिस्सलाम की तहारत भी बयान हो रही है। तवज्जो तो करें, एक कुरान है, सब मज़ामीन को समेट लिया, बल्कि क़यामत तक जितने मज़ामीन, हम मर जाएंगे लेकिन हमारी नस्लें देखेगी। हो सकता है अगर ये तकरीर उस वक्त रही तो लोग शायद कहेंगे कि किसी कहने वाले ने मस्जिद की बढ़ नहीं थी, ये सिर्फ अकीदत नहीं थी बल्कि हकीकत थी। आगे मज़ामीन और आएंगे, कुरान ही एक किताब होगी जो हर चैलेंज का जवाब देगी। एक मिसाल पेश करता हूँ, बात अब अपने उन्वान से हटना नहीं चाहता, लेकिन एक मिसाल पेश करता हूँ अच्छे से। देखो, जमीन और आसमान के बीच में क्या है, बोलो क्या है? खला है, खाली जगह है। खला बेकार है, लोग यही समझते थे, जमीन काम की आसमान काम का, खला बेकार है। लेकिन कुरान ने उस वक्त कहा, तवज्जो करें कुरान का अंदाज, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैली वन नहार लआयातिल लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरूना अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करूना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना 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 मा खलक़्ता हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़ीना अज़ाबन्नार। तवज्जो फरमाएं, अल्लाह फरमाता है दिन और रात के आने जाने में, जमीन और आसमान के इख्तिलाफ में अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं, और जो ये अक्ल वाला देख लेता है, अल्लदीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, जो अल्लाह की निशानियों में गौर कर लेता है, वो खड़े होता है भी तो अल्लाह का जिक्र करता, बैठता है तो भी अल्लाह का जिक्र करता, लेटता है तो भी अल्लाह का जिक्र करता, और फिर वो इस बात को कहता है, ये खला, ये जमीन, ये शफक, ये उफक, ये सब सितारों की अंजुमन, ये चांद, ये चांदनी, ये सूरज किरणें, ये सब क्या है, ये पौधे क्या है, ये अल्लाह की मखलूक क्या है। रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़ीना अज़ाबन्नार। जो वाकई अकल वाला कहता है, अल्लाह तूने कोई चीज बेकार पैदा नहीं की, खला बेकार नहीं है, दरख्त बेकार नहीं है, शजर बेकार नहीं है, हजर बेकार नहीं, हत्ता के गाय और जानवरों से जो गोबर निकलता है वो भी बेकार नहीं है। देखो, उस वक्त तो कोई सोच सकता था, उस वक्त तो कोई सोच सकता था कि ये बेकार नहीं है। आज सैटेलाइट का निजाम किससे चल रहा है, किससे चल रहा है? ये खला से तो चल रहा है। कुरान कह रहा है, तवज्जो करें, तो मैं क्या कह रहा था आपके सामने, 114 सूरतों में एक ही सूरत है जिसको अल्लाह ने अपने लिए खास किया है, और उसका नाम रखा है खालिस नहीं, हाँ, क्योंकि खालिस से भी और बढ़कर तफजील के साथ है ना, इखलास।
खालिस नहीं, सुभान अल्लाह, सुभान। अब यहाँ ध्यान देना, तवज्जो, मेरी बात समझ में मुश्किल तो नहीं लगी? बात समझाने में कामयाब हूँ? सर पे से तो नहीं जा रही है? हाँ, एक ही सूरत है इखलास। अब मैं थोड़ा सा अपने लबो लहजे में बात करता हूँ। इखलास किसे कहते हैं? हम कहते हैं ना भाई, इखलास के साथ काम करो, मतलब किसी के लिए ना करो, एक के लिए करो। तो जो जिसमें दो आ जाए वो खालिस नहीं रहता। इखलास कैसे हो सकता? जैसे अगर दूध में पानी मिला दिया तो खालिस रहा? बोलो भाई, उलमा बोल रहे हैं, आप लोग नहीं बोल रहे हैं, मुझे डर लग रहा है कि मेरे जाने के बाद बोलेंगे बात समझ में नहीं आई। बोलो भाई, दूध में पानी मिला तो खालिस रहा क्या? मिलके बोलो, खालिस रहा क्या? जब खालिस नहीं रहा तो इखलास कैसे हो सकता है? तो दूध में पानी मिलेगा तो मिलावट हो गई, इखलास न रहा। पानी के अंदर पानी मिला दिया, लेकिन बिस्लेरी में बोरिंग का पानी मिलाया तो भी खालिस नहीं रहा, मिलावट होगी। है पानी, क्वालिटी एक नहीं है, इसलिए इखलास खालिस नहीं रहा। देसी घी में नकली घी मिला दिया, दोनों घी है, कहने में भी घी है, लेकिन बोलो खालिस रहा? बोलो भाई, खालिस किसको कहते हैं? जिसमें सिर्फ एक होगा, दूसरा नहीं होगा। अब जिसमें अल्लाह ने अपनी डेफिनेशन बयान की, अपना परिचय कराया, अपना तारुफ कराया, अपने आप को बताया, उस सूरत का नाम रखा खालिस नहीं, इखलास। यानी इसमें जहन्नम का जिक्र नहीं करूंगा। 113 सूरतों में जन्नत और जहन्नम का जिक्र होगा। जब मैं अपने आप को बयान करूंगा तो ना जन्नत बयान करूंगा, ना जहन्नम बयान करूंगा। जब मैं अपने आप को बयान करूंगा, ना कब्र बयान करूंगा, ना हश्र बयान करूंगा। जब मैं अपने आप को बयान करूंगा, ना जमीन बयान करूंगा, ना आसमान बयान करूंगा। हत्ता के जब मैं अपने आप को बयान करूंगा, ना मूसा का जिक्र करूंगा, ना ईसा का जिक्र करूंगा, ना दाऊद का जिक्र करूंगा, ना अय्यूब का जिक्र करूंगा, मखलूक का जिक्र नहीं करूंगा, क्योंकि मैं हूं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान इन्नहू हू, इन्नहू हू, वो वही है, वो वही है। जब अपना जिक्र कराने की बात आई तो कहा किसी का जिक्र नहीं होगा, क्योंकि ये सूरत इखलास है जी। बता अब क्या है तेरा तारुफ, क्या है? तवज्जो जी, तेरा तारुफ क्या है बता। तो आवाज आती है उल, है? जहां किसी का जिक्र नहीं कर रहे थे, पसंद भी नहीं किया, वहां शुरू कहां से किया? उल। अपने आप से पहले किसी को कह रहे हैं, क्या कहा जा रहा है? उल, ए महबूब आप फरमा दो। बेशक, बेशक, ए महबूब आप फरमा दो। तौहीद क्या है? जिक्र खुदा क्या है? खुद खुदा होकर अपना जिक्र बाद में करता है, आमिना के लाल का जिक्र पहले। क्या बात है! नारे तकबीर! आगे से पीछे तक हाथ उठा के नारे का जवाब दे। नारे तकबीर! नारे रिसालत! अज़मत मुस्तफा ख्वाजा का हिंदुस्तान, जश्न दस्तार बंदी हुजूर सय्यद अमीनुल कादरी साहिब क़िबला, मदरसा इस्लामिया तुर्किया हरियाणा।